हालेलुया, प्रेजेस टू जीसस। इफिसियों 2:10 और पहला यूहन्ना 3:17 और 18 में लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यीशु मसीह ने भी हमें सावधान किया है, जैसा मत्ती 6:2-4 वचन में लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। भले काम और सच्चा दान वह है जो गुप्त रूप में विनम्र हृदय से किया जाता है। इसका मतलब है कि दान इतना निजी होना चाहिए कि उस पर ध्यान ही न जाए। यीशु उन लोगों की आलोचना कर रहे हैं जो लोगों का ध्यान आकर्षित करने और प्रशंसा पाने के लिए दिखावा करते हैं। जो दान गुप्त में दिया जाता है उसे परमेश्वर जो गुप्त में देखते हैं वह प्रगट में उसका प्रतिफल देंगे। दान देना केवल पैसे देने के बारे में नहीं है, बल्कि ज़रूरतमंदों के प्रति दया और करुणा दिखाने के बारे में है, जिसका उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना हो, ना कि स्वयं की महिमा करना। हमारी उदारता गुप्त होनी चाहिए ताकि परमेश्वर ही हमें पुरस्कृत करें। जब दान करें तो तुरही न बजाएं, बार बार चर्चा न करें जैसे पाखंडी करते हैं। उन्होंने समझाया कि ऐसे कार्य करने वालों को लोगों से ही अपना प्रतिफल मिल जाता है। यीशु वादा करते हैं कि जो गुप्त रूप से दिए गए दान का उच्च प्रतिफल है जो परमेश्वर द्वारा सीधा दिया जाता है, परंतु इसके लिए जरूरी है कि हृदय से दिया जाए। हृदय से देना परमेश्वर के साथ निवेश करना है। लूका 6:34-38 में लिखा है, यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो तो तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु हैं। तो जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर और हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और उसका प्रतिफल 2 कुरिन्थियों 9:8 में लिखा है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हमें बहुतायत से देगा, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो हमें आवश्यक हो हमारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए हमारे पास बहुत कुछ हो। तो दान करना ये परमेश्वर के लोगों के लिए नॉर्मल एक्टिविटी है, कोई अनयूजुअल या स्पेशल चीज़ नहीं है। ये दया का कार्य है। देने का विचार मसीहों के लिए कोई सरप्राइज नहीं है। व्यवस्था विवरण 15:10 में लिखा है, देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। बात यह हो रही है कि मनुष्य परमेश्वर को महिमा देने की बजाय देते हैं पर अपनी महिमा के लिए, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती है। हमारे भले काम हमारे पाप के दंड को कम नहीं कर सकते। जो दिल से नहीं दिया जाता वो व्यर्थ है। देना कोई ज़रूरी नहीं है, परंतु यदि दे ही रहे हैं तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। जनरली दाहिना हाथ ही हर एक काम करता है,
उन कामों को करने में बायां हाथ इन्वॉल्व नहीं होता। इसका वचन के अनुसार साधारण अर्थ है कि लेफ्ट हैंड को उस ओर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं होती कि हमारा राइट हैंड क्या कर रहा है। उसी तरह से हमारी उदारता इतनी सामान्य हो कि दूसरे लोगों को उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत ही न पड़े, उनका ध्यान ही न जाए, बस उसको परमेश्वर जाने, क्योंकि उन्हीं से प्रतिफल के रूप में उनकी उदारता हमको मिलनी है। मत्ती 6 में यीशु मसीह गुप्त में प्रार्थना करना, गुप्त में उपवास करना और गुप्त में दान देने की बात सदूकियों और फरीसियों से कह रहे थे, जो व्यवस्था को जानने वाले थे और व्यवस्था का पालन करने में प्रदर्शन, दिखावा और पाखंड को अपनाए हुए थे। आज के समय में भी ये वचन विश्वासियों और जो अपने आप को धर्मी समझते हैं उनके लिए वही दिशा निर्देश देता है। गुप्त में प्रार्थना, उपवास और दान देना वो छिपा हुआ स्थान है, जैसा कि अय्यूब 28:7-8 में लिखा है, उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। उस पर हिंसक पशुओं ने पाँव नहीं रखा और न उससे होकर कोई सिंह कभी गया है। अर्थात जहाँ कोई शैतानी युक्ति का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ये परमेश्वर के डर और आदर और ज्ञान का स्थान है, जिस मार्ग को परमेश्वर के सिवाय और कोई नहीं जानता और जिसका प्रतिफल सीधे परमेश्वर द्वारा आता है। ये तीनों, प्रार्थना, उपवास और दान देना, हमारे हृदय से किए जाने वाले काम हैं। ये हृदय का मामला है। ये हमारे भौतिक हृदय की बात नहीं है जो हमारी छाती में धड़कता है, परंतु हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे केंद्र की बात है। वह स्थान जहाँ हमारी सबसे तीव्र इच्छाएं, सबसे गुप्त दुख और पीड़ाएं, सबसे गुप्त इरादे छिपे रहते हैं। हो सकता है हमारा हृदय हमको धोखा दे रहा हो, हमको शायद इसका एहसास ना हो। हम काम कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, पर हमारे भीतर एक आत्मिक संघर्ष चल रहा होता है। जब यीशु से एक व्यवस्थापक ने पूछा, अनंत जीवन के लिए क्या करूं? तब यीशु ने कहा, तू अपने प्रभु यहोवा से अपनी शक्ति, मन, प्राण, बुद्धि और सामर्थ्य से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यहीं पर सब कुछ शुरू होता है। यीशु ने हमें सिर्फ विश्वास करने या नियमों का पालन करने के लिए ही नहीं कहा, उन्होंने हमें पूरे दिल से प्रेम करने के लिए बुलाया है। तो जो कुछ भी हम करते हैं वो इस अदृश्य केंद्र से निकलता है। नीति वचन में लिखा है, जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह होता है। परमेश्वर उस चीज को देखते हैं जो छिपी हुई है लेकिन निर्णायक है। इसलिए हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन की जरूरत है। हमारी इच्छाएं, हमारा प्रार्थना और उपवास का जीवन, हमारा उदार होना बुरा नहीं है, परंतु हमें उन्हें परमेश्वर के प्रेम और उद्देश्य के साथ जोड़ना होगा। जब हम विश्वास से, दीनता और भले मन से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का वादा करते हैं। नीति वचन 11:25 में लिखा है, उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। परमेश्वर हमको केवल इसलिए देते हैं कि हम दूसरों के लिए उदारता का माध्यम बने। जब हम परमेश्वर द्वारा दी गई चीज़ों को इकट्ठा करने लगते हैं तो हम परमेश्वर की योजना के रास्ते में आ जाते हैं और अपने लिए रुकावट बन जाते हैं। जब हम उदार होते हैं तो और भी ज़्यादा परमेश्वर की उदारता हमें मिलती है। यह हमको चुनना है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को कितना उदार देखना चाहते हैं। फिलिपियों 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। उदारता का जीवन जिए बिना आशीषों का दावा नहीं कर सकते। अगर हम कंजूस हैं तो आशीषों के प्रभाव को रोक देंगे। हम कह सकते हैं जब मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी तब मैं दान दूंगी। तब परमेश्वर कहते हैं नहीं, जब तुम दान करोगे तब तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। आय का पहला भाग प्रभु को देते हैं तो देखेंगे कि वे उस पर कैसी आशीष देते हैं। वो बाकी के हिस्से को बढ़ा देते हैं। यह ऐसा है जैसे जब मैं दिन का पहला हिस्सा प्रभु को देती हूँ तो वह बाकी दिन को आशीष देते हैं। बाकी दिन में अपनी समीपी का हिस्सा बढ़ा देते हैं।
ताकि मैं और ज़्यादा उनके समीप रह सकूं और अधिक कृपा पा सकूं। याकूब 4:3 के अनुसार तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यदि हमारा मकसद अपने स्वार्थ के लिए और ज़्यादा इकट्ठा करना है तो परमेश्वर हमें और नहीं देते। परमेश्वर को हमारे आराम से ज़्यादा हमारे चरित्र में दिलचस्पी है। वो हमारे रवैये पर नज़र रखते हैं कि जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसमें मैं अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊं। तो प्रियो, परमेश्वर ही है जो अपनी इच्छा के निमित्त हमारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाल सकते हैं। प्रभु इस संदेश के द्वारा हम सबों को आशीष दें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।